अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है। आज मैं बात करूँगा एचआईवी के बारे में और एड्स के बारे में कि ये क्या है? क्योंकि अभी पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा जो एड्स के या एचआईवी के जो केसेज़ हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है? पहली बात तो ये है कि एचआईवी और जो एड्स हैं, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। एचआईवी जो है वो एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये जो वायरस है बेसिकली ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है उसके ऊपर अटैक करता है और उसमें भी स्पेसिफिकली जो है CD4 सेल्स होते हैं जिन्हें हम टी सेल्स भी कहते हैं। और ये सेल्स आप ये समझ लें कि ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसके ये जनरल्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो वायरस है ये हमारे जनरल्स को आके ख़त्म कर देता है। जब आप हमारे जनरल्स को ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारी बॉडी जो है उसकी जो एबिलिटी है जरासीमों से लड़ने की या बीमारियों से लड़ने की वो कमज़ोर हो जाती है। तो एचआईवी वायरस बेसिकली हमारे CD4 सेल्स को, जो हमारे टी सेल्स हैं, उनको आके ख़त्म कर देता है। अब जो एड्स है, एड्स बेसिकली है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक इसकी एचआईवी इन्फेक्शन की एक मोस्ट एडवांस और लेट स्टेज है। इसको हम फोर्थ स्टेज भी कहते हैं एचआईवी इन्फेक्शन की, उसको हम एड्स कहते हैं। तो इससे पहले जो 3 स्टेजेस हैं उनको हम एड्स नहीं कहते। तो एड्स बेसिकली कोई अलग से चीज़ नहीं है। ये इन्फेक्शन जब होता है तो उसकी लास्ट स्टेज को, एचआईवी इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज को हम एड्स कहते हैं। और ये तब होता है जब आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है और वो मज़ीद जो है वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकता। तब जो है ये एड्स वाली स्टेज आती है। और एचआईवी इन्फेक्शन की जो पहले 3 स्टेजेस हैं, अगर आप उधर डिटेक्ट कर लेते हैं भाई इस पेशेंट को एचआईवी हो गया, तो फिर आप एड्स से बच भी सकते हैं। इस स्टेज तक आप नहीं पहुंच सकते, मतलब अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आप इस स्टेज से बच भी सकते हैं। अगर आप अपने एचआईवी इन्फेक्शन का इलाज नहीं करते तो 10 से 15 साल के अंदर आपको एड्स हो सकता है बगैर इलाज के। अगर आप इलाज करते हैं तो आप इस जो एड्स है बेसिकली ये स्टेज से बच भी सकते हैं। एचआईवी की 2 टाइप्स हैं। जो इसकी पहली टाइप है HIV-1 जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है और पूरी दुनिया में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत जल्दी फैलता है और पाकिस्तान में भी यही HIV-1 पाया जाता है। जो HIV-2 है बेसिकली ये कम कॉमन है और ये जो है ऐसा-ऐसा फैलता है और ये ज़्यादातर अफ्रीका के अंदर ये वाली टाइप पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। इसके बेसिकली एचआईवी वायरस के 3 ही जो है मेन इंपॉर्टेंट रूट है। पहला जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट है, उसके ज़रिए ये फैलता है। दूसरे नंबर पे है ब्लड, खून के ज़रिए। अगर कोई आपने यूज़ सिरिंज इस्तेमाल की है, कोई रेज़र है, अगर उस पे कट लग गया, उससे खून निकल आया, तो वो इस्तेमाल हो सकता है। यूज़ रेज़र है, यूज़ सिरिंज हो गई, या फिर आपको कोई नीडल स्टिक इंजरी हुई है, किसी पेशेंट को एचआईवी था, उधर से आपको कोई नीडल लगी है, तो उस वजह से भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो इसका फैलने का रूट है वो है मदर, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एचआईवी फैल सकता है, डिलीवरी के दौरान जो है वो एचआईवी ट्रांसफ़र हो सकता है बच्चे में, और ब्रेस्ट फीडिंग से भी एचआईवी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है बच्चे में। अब जिन चीज़ों से ये एचआईवी नहीं फैलता वो ये है कि अगर आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, उसको हग कर रहे हैं, उन चीज़ों से नहीं फैलता, खाना शेयर करने से नहीं फैलता, पानी के ज़रिए नहीं फैलता, हवा के ज़रिए नहीं फैलता और किसी मच्छर या मक्खी के ज़रिए ये नहीं फैलता। तो बेसिकली इसके 3 मेन रूट हैं, उसमें ब्लड है, उसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है और मदर है। मदर से जो है बच्चे में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम एचआईवी इन्फेक्शन की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में ये होता है कि ये आपको फ्लू लाइक सिम्पटम्स होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, इस तरह की अलामात आ रही होती हैं और ये स्टेज 2 से 4 हफ्तों तक चलती है। और इस स्टेज में बहुत ज़्यादा जो है वो चांस होते हैं कि एक से दूसरे इंसान में ये फैल सकता है, मतलब मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज है ये वाली। अब जो स्टेज 2 है इसको हम क्रोनिक एचआईवी कहते हैं। इसमें वायरस आहिस्ता-आहिस्ता फैल रहा होता है और इसमें जो CD4 काउंट सेल है वो 500 से ज़्यादा होता है और CD4 काउंट सेल की नॉर्मल वैल्यू 500 से 1600 के दरमियान है। अगर इस स्टेज पे हम इलाज ना करें तो ये स्टेज 8 से 10 साल तक चल सकती है। अगर आप इलाज कर लेंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर आप मज़ीद पीछे चले जाएँगे, आप इस इन्फेक्शन पे कंट्रोल कर लेंगे। और इसमें मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं उनमें अलामात नहीं आती, अगर कोई आती भी हैं तो माइल्ड सी अलामात आती हैं, ज़्यादातर इस स्टेज में अलामात नहीं होती। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 के बारे में, जो सिम्प्टोमेटिक स्टेज है जिसमें CD4 काउंट सेल जो है वो 200 से 500 के दरमियान आ रहा है। तो अब ऐसा-ऐसा CD4 काउंट जो सेल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है और डिस्ट्रॉय कर रहा होता है सेल्स को। इम्यून सिस्टम को, आपके जो कुव्वत मुदाफ़अत है उसको मज़ीद जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर करता जाता है। इसमें जो अलामात आती हैं उसमें आपका वज़न कम हो रहा होता है,
उसमें आपको मजीद जो है इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, आपको गले का इन्फेक्शन हो रहा होता है, उधर फंगल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो टीबी हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है अलामात आना शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जब कम हो जाएगा तो आपको कोई भी इन्फेक्शन इसमें हो सकता है। अब है स्टेज 4। स्टेज 4 को हम एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये तब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठप हो जाता है, बिल्कुल तबाह हो जाता है, तब ये स्टेज आती है। और इस समय फिर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम है ही नहीं, आपके बॉडी गार्ड्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन आके आपको हो सकता है। टीबी हो सकता है, नमोनिया हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, तो वो कोई भी इन्फेक्शन आप इसमें एक्वायर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसके लिए कौन से टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इस पेशेंट को एचआईवी हो चुका है। सबसे पहले जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, और उसका नाम है 4th जनरेशन एचआईवी टेस्ट। ये बेसिकली एंटीबॉडीज और एंटीजन को डिटेक्ट करता है, और 14 से 28 दिनों के अंदर, अगर आपको आज हुआ है तो 14 से 28 दिन के अंदर ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। दूसरे नंबर पे हम जो है डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट अमीनो एसिड इसमें करवाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि इसको HIV 1 है या 2 है। तीसरे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग है, और ये अर्ली डिटेक्ट भी कर लेता है, 10 से 33 दिनों के अंदर ये वायरस को डिटेक्ट कर लेता है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। जो एड्स है बेसिकली ये HIV इन्फेक्शन है, ये इजीली मैनेजेबल है, मतलब आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, 2 से 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं डिफरेंट क्लासेस के, वो दिए जाते हैं, और ये इजीली मैनेजेबल है। मतलब 100% क्यूरेबल तो नहीं है, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये लोग बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं दूसरे लोगों की तरह। और इसका टारगेट मेन ये होता है कि वायरस को अनडिटेक्टेबल किया जाए। मतलब जब वायरस डिटेक्ट नहीं होगा, वायरस लोड कम हो जाएगा, तो फिर ये एक से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता, फिर ये लोग बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अर्ली स्टेजेस में जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी, उतना ज्यादा पेशेंट के लिए फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।